बुर्ज खलीफा नाम तो सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी इसकी बिल्कुल चोटी पर इस नोक पर गौर किया है जो एस्पायर है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि ये बस डिजाइन का हिस्सा है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। देखिए, ये जो एस्पायर है ना, ये सिर्फ दिखावे की चीज़ नहीं है। इसका एक इतना ज़रूरी बल्कि एक छुपा हुआ काम है जो इस पूरी की पूरी इमारत को महफूज रखता है। तो ज़रा सोचिए, अगर ये एस्पायर होता ही नहीं तो क्या होता। यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब वाकई हैरान कर देने वाला है। पहले तो इसके साइज की बात करते हैं। ये एस्पायर 244 मीटर ऊंचा है। मतलब ये खुद एक पूरी स्काई स्क्रेपर है। भले ही बुर्ज खलीफा के सामने ये छोटा सा लगता हो, लेकिन इसकी ऊंचाई कम नहीं है। और यहाँ आती है सबसे दिलचस्प बात। ये जो छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है ना, इसके बगैर पूरे बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर, उसकी मजबूती खतरे में पड़ सकती है। मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों? इसका जवाब छुपा है इतनी ज्यादा बुलंदी पर, मौसम के इंतहाई सख्त हालात में। यहाँ से हमारी कहानी का असल चैलेंज सामने आता है, हवा की जबरदस्त ताकत। अंदाजा लगाइए, बुर्ज खलीफा की चोटी पर हवा 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है। ये रफ्तार एक आम समुद्री तूफान से भी कहीं ज्यादा तेज है। ये वाकई में नाकाबिले यकीन ताकत है। अब देखिए, फिजिक्स का एक बहुत बुनियादी सा उसूल है। जब भी हवा किसी भी स्ट्रक्चर से टकराती है तो एक जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है, और इस एनर्जी को निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए होता है। अगर इसे रास्ता ना मिले तो ये तबाही मचा सकती है। तो चलिए एक मंजरनामा इमेजिन करते हैं। सोचें कि ये एस्पायर है ही नहीं, और हुआ कि ये सारी की सारी ताकत सीधा इमारत के मेन स्ट्रक्चर से जाकर टकराती है। तो फिर क्या होगा? इसके नताइज क्या हो सकते हैं? बुर्ज खलीफा की जो पहली 154 मंजिलें हैं, वो एक बहुत ही मजबूत सेंट्रल कंक्रीट कोर यानी मरकजी कंक्रीट के ढांचे से जुड़ी हुई हैं। यही इमारत की बुनियाद है। लेकिन इसमें एक मसला है, ये बहुत सख्त है, इसमें बिल्कुल लचक नहीं है। एस्पायर के बगैर क्या होता? हवा की वो सारी एनर्जी सीधा उस सख्त कंक्रीट कवर से टकराती और उसमें दरारें डाल सकती थी, जो एक बहुत बड़ी तबाही होती। लेकिन एस्पायर की मौजूदगी में ये एनर्जी एक बिल्कुल अलग, एक महफूज रास्ता लेती है। और यहीं पर इंजीनियरिंग की असल जहानत सामने आती है। इस इतने बड़े, इतने खतरनाक मसले का हल इस एस्पायर की शक्ल में पेश किया गया। इसे बनाया ही खास तौर पर इसी काम के लिए गया था। तो सवाल पैदा होता है कि इसे इस स्टील से ही क्यों बनाया गया? क्योंकि स्टील एक ऐसी धात है जिसमें बहुत लचक होती है। इसमें यह सलाहियत है कि एनर्जी को जज्ब कर सकती है और फिर झुककर इस एनर्जी को महफूज तरीके से खारिज कर सकती है। तो असल बात यह है कि ये एस्पायर वॉल की एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा अपने ऊपर ले लेता है, बिल्कुल एक बहुत बड़े शॉक एब्जॉर्बर की तरह। और इस तरह ये इमारत के सख्त गैर लचकदार कंक्रीट कोर को इस खतरनाक दबाव से बचा लेता है। और अंदाज़ा लगाइए ये कितना झुक सकता है तेज़ हवाओं में। ये एस्पायर 6 फुट तक बिल्कुल महफूज तरीके से झूल सकता है। 6 फुट! और ये हरकत, इसको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये इस ज़बरदस्त एनर्जी को बिना किसी नुकसान के ख़त्म कर दे। वाकई हैरत की बात है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये सिर्फ एक धात की नोक नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, एक शानदार मिसाल है जो हमें सिखाती है कि अजीम डिज़ाइन असल में होता क्या है। तो इस सारी